विशु बेटा, देखो ना, अभी जो अंकल आए थे ना, वो वहाँ पर स्वीट्स छोड़ कर गए हैं, तुम जाके खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? वो झूठा है। किसका? अंकल का झूठा है। अच्छा, ये जो बात अभी मेरे बेटे ने कही, क्या बचपन में हम लोग ऐसा जवाब कभी अपने मम्मी पापा को दिए हैं? नहीं। क्यों नहीं दिए, ये बताइए। एक्चुअली हम लोग इंतज़ार करते थे कि मेहमान जाए और जो मिठाई या नमकीन बचा हुआ है प्लेट में, वो हम लोग खाएं। ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं था। उस दौर में, यानी कि 90s के दौर में, ये बड़ी आम बात थी कि मिठाई या ड्राई फ्रूट्स तभी आते थे जब घर में कोई मेहमान आने वाला होता था, और वो हम लोगों को तब तक नहीं मिलता था जब तक मेहमान को खिला ना दिया जाए। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं था, ना तो मिठाई ना ड्राई फ्रूट्स। तो हम लोगों की नज़र रहती थी कि भाई मेहमान जो है वो प्लेट में कितना छोड़ के जा रहे हैं, और वो हम लोग खाते थे। सभी भाई बहन आपस में बांट कर खाते थे। लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आज बच्चे छोटे से ही उसको जूठा मान लेते हैं। तो हम लोगों को इतना ज़्यादा हाइजेनिक बना दिया गया है कि उसका छुआ नहीं लेना है, उसका छुआ नहीं खाना है। पहले ऐसा नहीं था। और पहले हम लोगों का जो विल पावर, या कहिए कि फिज़िकल जो हम लोगों का पावर था, वो बहुत ज़्यादा था, और हम लोग जल्दी ऐसा वैसा खा करके बीमार नहीं होते थे। लेकिन आजकल तो अगर हम समोसा खा लिए तो मेरा हिक जल रहा है, अगर हमने पकौड़ी खा लिया तो मेरा पेट खराब हो गया है। मतलब कि हम लोग क्या किए हैं, हम लोग अपने बच्चों को इतना ज़्यादा दायरे में बांध दिए हैं कि बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही ख़राब हो गई है। बच्चों की जो मतलब क्या कहें, बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और इसका रीज़न बस यही है कि हम लोग अपने बच्चे को चारों तरफ से कवर करके रखना चाहते हैं। वहाँ का मत खाओ, वो पानी मत पियो, बिसलरी पियो, किनले पियो, चापानल का पानी मत पियो, कुआं का पानी मत पियो, किसी के घर जाओ तो पानी जल्दी मत पियो, किसी के घर जाओ तो जो भी वो खाना दे तो सोच के खाओ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? हम लोग अपने बच्चों को जो है वो नेचुरली जीने नहीं दे रहे हैं। हम भी तो ये काम किए थे, हमें भी तो हमारी मम्मी पापा ने पाला, लेकिन वो हम लोगों के साथ इतनी सारी बंदिशें नहीं लगा के रखे थे। और आज के बच्चों में इतनी सारी बंदिशें इन लोगों के ऊपर है कि वो बेचारे हर बार पूछते, मम्मी मैं वो जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, तो वो कुछ देगा तो मैं खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगा। तो ये हम लोगों ने बच्चों का जो है बचपना है वो हम लोगों ने छीनने की कोशिश की है। हम लोग सिर्फ बच्चों का बचपना नहीं छीन रहे हैं, बल्कि उनको उनके बचपन से बहुत दूर कर रहे हैं। उनको नेचुरली ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। उनका जो इम्यूनिटी पावर नेचुरली डेवलप होना चाहिए वो नहीं होने दे रहे हैं। बेटा, हैंड वॉश से हाथ नहीं धोओगे तो खाना को छूना मत। हम लोग कितने बार हैंड वॉश करते थे अपने लाइफ में, ज़रा ये सोचिए। बच्चों का साबुन अलग, बच्चों का तेल अलग, बच्चों का क्रीम अलग, हर चीज़ में हम लोग बच्चों को अलग अलग अलग। हम लोग कितना अलग साबुन इस्तेमाल करते थे। मुझे तो याद है कि घर में एक साबुन आता था और उसी से हम लोग पूरा परिवार नहाते थे। एक शैम्पू आता था, उसी से पूरा परिवार नहाते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि फेस के लिए अलग से फेस वॉश है, पैर के लिए अलग से है, बाल के लिए अलग से है। इतना ज़्यादा जो है चेंजिंग नहीं आता। एक क्रीम आता था, उसको पूरा परिवार लगाते थे। जाड़े के दिनों में सभी लोग बोरोप्लस लगाते थे, वैसलिन लगाते थे। गर्मी के दिनों में ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत नहीं होती थी, तो सिर्फ पाउडर से ही काम चला लेते थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों को जो है नेचुरली डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। हम लोग जो है बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम लोगों को बचपन में नहीं मिला वो चीज़ हम अपने बच्चों को दे दें। लेकिन अगर सारी चीज़ें हम लोग आसानी से बच्चों को उपलब्ध करा देंगे तो आप ये बताइए कि हमारे बच्चे जो हैं
वो खुद से संघर्ष करके लेना कब सीखेंगे। खाना में आज ये चाहिए, लो टेबल पे हाजिर, आज ये चाहिए, लो टेबल पे हाजिर। मम्मी वो खिलौना चाहिए, लो बाज़ार से ख़रीद के ला दे। मम्मी वो चिप्स चाहिए, लो अभी दे दिए। बिस्किट चाहिए, ये दे दिए। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को हम लोग जो है एकदम से एक तरह से कहिए तो अपाहिज बना रहे हैं। बच्चों को हम लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं। वो खुद लड़ के लेना नहीं सीख रहा है, वो खुद संघर्ष करके नहीं लेना सीख रहा है, वो जिद करके नहीं लेना सीख रहा है। जैसे हम लोग अगर कोई खिलौने के लिए कहते थे तो मम्मी पापा पहली बार में तो कभी नहीं देते थे, बोलते थे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मिलता था, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता था, मिलता था, लेकिन उसके लिए पहले हम लोगों को थोड़ा जिद करना पड़ता था, थोड़ा रोना पड़ता था, तो हम लोग उस खिलौने का वैल्यू समझते थे। लेकिन आज क्या है कि बच्चों को तुरंत, हाँ मम्मी हमको वो वाला रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, हाँ ठीक है बेटा खरीद दिए। अब जब हम रिमोट कंट्रोल कार उसको खरीद दिए तो वो बस इसको जब तक वो सोप के में है, उस सोप से वो घर आया, बच्चा उसको खेला, एक दो बार खेला, उसका पसंद ख़त्म, उसके बाद वो रिमोट कंट्रोल कार किनारे पेड़ पड़ा हुआ है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता था। हम लोग जो भी खिलौने खरीदते थे, हम लोग उस खिलौने को पूरे मन से खेलते थे, और जब तक वो टूटता नहीं था तब तक हम लोग उसका जान भी नहीं छोड़ते थे। अभी मेरा बेटा मेरे से गुस्सा के चला गया है, इसलिए क्योंकि मैंने उससे कह दिया कि हम लोग जो है तभी खिलौने लेते थे जब हम लोग बहुत जिद करते थे, तब हम लोगों को खिलौने मिलते थे। वो इसलिए गुस्सा के चला गया क्योंकि वो भी मेरे से रिमोट कंट्रोल कार मांग रहा है। मैं उसे 4 कार दे चुकी हूँ और 4 कार जो है वो टूट चुका है, ये 5वां की बारी है। मैं दूंगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं दूंगी। पहले उसे थोड़ा रोना होगा, थोड़ा जिद करना होगा, थोड़ा उसको समझना पड़ेगा कि खिलौने का भी वैल्यू है, और एनी टाइम हर चीज़ हाजिर नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी थोड़ा सा नेचुरली ग्रो करने दीजिए। आई होप कि आप लोग मेरी बातों से सेटिस्फाइड होंगे, मेरी बातों से एग्री करते होंगे, और अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।